चलिए, तो हम लोग पहुंच गए हैं सिंगल सिटीजनशिप। हम लोगों ने समझ लिया अच्छे से कि पूरे देश के लोगों को सिर्फ एक ही सिटीजनशिप मिलेगी, वो हो जाती है सिंगल सिटीजनशिप। लेकिन यूएसए में यूएसए का जो सिटीजन है उसको डुअल सिटीजनशिप मिला हुआ है। मतलब यूएसए में उसको एक तो मिलता है कंट्री के तरफ से यूएसए का सिटीजनशिप, दूसरा मिलता है स्टेट का भी। वहां पर भी 50 स्टेट है, वो स्टेट भी अपने लोगों को सिटीजनशिप देती है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि कहां पर जो है डुअल सिटीजनशिप होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? यूएसए। और हमारे यहाँ क्या है? सिंगल सिटीजनशिप। उसके बाद लिख दीजिए बाय कैमरल पार्लियामेंट्री सिस्टम। बाय बाय डैश कैमरल CAMERAL कैमरल पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो बाय कैमरल पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब कि हमारा जो पार्लियामेंट है वो दो भागों में डिवाइडेड है। बताया मैंने अभी जस्ट, लोकसभा और राज्यसभा, उसी के बारे में कह रहा है। और नेक्स्ट है ऑफिस ऑफ कैग CAG। ऑफिस ऑफ कैग CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। CAG का फुल फॉर्म लिख लीजिए जिसको नहीं पता है। कंट्रोलर, COM, M फॉर मुंबई, COMPROTLLER, कंट्रोलर। COM याद रखना, N नहीं होता है, M होता है, M फॉर मुंबई। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल। ये हो गया ब्रिटेन की कहानी। ब्रिटेन से हम लोगों ने क्या सब लिया है? लॉ मेकिंग प्रोसेस लिया, रूल ऑफ लॉ ले लिया, तीसरा सिंगल सिटीजनशिप लिया, चौथा बाय कैमरल पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया, और पांचवा ऑफिस ऑफ कैग CAG। ठीक है, अब लिखिए अमेरिका, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग क्या क्या लिए हैं वो देख लेते हैं। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से सबसे पहले इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी। दूसरा है जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू। तीसरा है फंडामेंटल राइट्स, तीसरा है फंडामेंटल राइट्स। चौथा है रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। प्रियम्बल, नेक्स्ट है प्रियम्बल, प्रस्तावना, प्रियम्बल। उसके बाद है फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। यूएसए में हमने लिया इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। हमारे यहाँ भी जो जुडिशरी है वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होके काम करती है, वही प्रोसेस हम लोग भी फॉलो कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट है जुडिशियल रिव्यू। इसको थोड़ा समझते हैं क्या होता है। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास राइट है कि वो अगर आज से 4-5 साल पहले मान लो किसी इंसान को एक कोई क्राइम को लेके लगता है कि उसको सुप्रीम कोर्ट को लगा कि ये बहुत ही जघन्य अपराध है, बहुत ही जबरदस्त क्राइम किया हुआ है, और उसको वो उसी क्राइम के लिए फांसी दे देता है, और 5-6 साल बाद कोई और व्यक्ति जो है वही क्राइम करता है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने आप में इंडिपेंडेंट है ये मानने के लिए कि उसने जो डिसीजन दिया था उस पर रिव्यू कर सकती है, उसको पलट भी सकती है। मतलब अगर उसने पहले फांसी दिया है, अभी ये बोल सकती है कि नहीं, फांसी जो है ना वो गलती से हो गया। समझ में आ रहा है? इस क्राइम के लिए फांसी नहीं है, आज के बाद इस क्राइम के लिए उम्र कैद है, या आज के बाद इस क्राइम के लिए 5 साल की सजा है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है इस ये डिसीजन लेने के लिए पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। दूसरा पॉइंट ये है जुडिशियल रिव्यू का
कि अगर मान लो कोई एग्जीक्यूटिव है या लेजिस्लेटिव है, लेजिस्लेटिव अगर कोई कानून बना रही है, लॉ बना रही है, और अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये जो कानून बना है ये संविधान के अकॉर्डिंग नहीं बना है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बना है, तो वो उस पर भी रिव्यू कर सकती है, उसको पलट सकती है, रोक सकती है। ये सारा जो तामझाम है इसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू जो है हमने किससे लिया है? तो अमेरिका से लिया। आपके एग्जाम में जुडिशियल रिव्यू क्या है वह है वो सब नहीं पूछेगा, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। समझाया क्यों मैंने? क्योंकि समझो चाहे नहीं समझो, कम से कम ये याद रहेगा कि जुडिशियल रिव्यू लिया कहां से। ठीक है, हमको रटना सिर्फ इतना है कि जुडिशियल रिव्यू लिया कहां से है, वो है अमेरिका से। क्या होता है वो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस का सब्जेक्ट है, हल्का फुल्का मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, आगे बढ़े। याद हो गया ये दोनों। तीसरा जो है वो है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स जो है वो हमने इसी से लिया है, अमेरिका से ही लिया है। फंडामेंटल राइट्स में क्या था कि इसमें एक कहानी ऐसा है ना फंडामेंटल राइट्स में, कि अमेरिका में जो है ना 16th सेंचुरी या 17th सेंचुरी में एक राजा हुआ करता था। उस राजा ने क्या किया था कि जो जमीन लोग थे वहां, रईस लोग थे, अमीर लोग थे, अमीर लोगों का जमीन जो है इसने अपने कब्जे में लेने के लिए एक रूल निकाल दिया था, टैक्स जो है वो बढ़ा दिया था। तो इसके कारण वहां के जो अमीर लोग थे, सो कॉल्ड आज के अंबानी और अडानी, उन लोगों ने रिवोल्ट कर दिया, गृह युद्ध कर दिया एकदम राजा के अगेंस्ट में। और इतना जबरदस्त हुआ कि राजा को घुटने पे मतलब आना पड़ गया और बोलना पड़ा, बताओ तुम लोग क्या चाहते। तो उस समय अमीर लोगों ने एक पेज पे बहुत अच्छे से अपना पूरा राइट जो है वो लिखा, और उस पेज को बोलते हैं मैग्ना कार्टा। ठीक है, उसी पेज को बोलते हैं मैग्ना कार्टा। ये अमेरिका में जब ये हुआ तो फिर वहीं ये मैग्ना कार्टा हुआ, और उसी से वो आगे चल के जो है बिल ऑफ राइट्स, और बिल ऑफ राइट्स से हम लोग आ गए फंडामेंटल राइट्स। तो जो फंडामेंटल राइट्स है वो बिल ऑफ राइट्स से लिया गया है। बिल ऑफ राइट्स कहाँ का है? वो अमेरिका का है। क्लियर हो गया सबको? फंडामेंटल राइट्स कहां से लिए? अमेरिका से लिए। उसके बाद रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। जो जज लोग होते हैं उनको रिमूव करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ठीक है, जज को आज तक किसी ने रिमूव नहीं किया है, क्योंकि प्रोसेस बहुत ही टफ है। और वो टफ प्रोसेस कहां से लिया हमने? अमेरिका से लिया है। तो वो प्रोसेस टफ क्यों है? कि लोकसभा है, राज्यसभा है, इन सबों से हम लोग जो है पास करवाना पड़ता है, और लास्ट में वो जो है ये होता है। इसलिए ये प्रोसेस बहुत ही टफ, पढ़ाऊंगा मैं आगे चल के, तो बहुत लोग जो है अभी समझ में नहीं आएगा। तो अभी फिलहाल देख लीजिए कि रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजेस हमने अमेरिका से लिया हुआ है। प्रियम्बल जो है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, भारत को, वो हमने लिया है अमेरिका से, प्रियम्बल। और जो फंक्शन है, पावर है, वो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का, वो भी हमने अमेरिका से, यूएसए से लिया हुआ है। यहां तक सबको क्लियर है? किसी पॉइंट में कुछ समझने के लिए है? आगे बढ़े। अमेरिका से भी हम लोगों ने क्या क्या लिखा है? 5-6 पॉइंट हमने अमेरिका वाला भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कनाडा। कनाडा लिख लीजिए, कनाडा। कनाडा से क्या क्या लिया है उस पर हम लोग देख लेते हैं। और सब लोग लिख पा रहे हैं ना? किसी कोई छूट तो नहीं रहा है किसी को? किसी को किसी स्पेलिंग में या मेरे उच्चारण में प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, रिपीट कर लेना। अंदाजा से डॉक्टर मत बन जाना, कुछ ना कुछ लिख मत देना। जो समझ में आए वही लिखना, नहीं समझ में आए तो पूछ लेना, क्योंकि मेरी जो उच्चारण है हो सकता है कि आपको दिक्कत करे, प्रोनाउंसिएशन जो है उसमें दिक्कत हो सकती है। तो अगर किसी वर्ड में, किसी में दिक्कत हो इंग्लिश में, तो स्पेलिंग पूछ लेना, डॉक्टर की तरह मत लिख देना। ठीक है, स्पेलिंग नहीं पता हो तो पूछ लेना। आगे चलते हैं, कनाडा लिख लीजिए। कनाडा से क्या सब लिया है? फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, पहला वर्ड है फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। फेडरेशन लिया है हमने जिसमें कि सेंटर जो है वो पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग है। याद करो, हम लोग लिस्ट पढ़े थे ना, लिस्ट, जिसमें यूनियन लिस्ट था, स्टेट लिस्ट था और कॉन्करेंट लिस्ट था, और हमने पूछा भी था कि किसके पास ज्यादा पावर है। तो मेरे ख्याल से भार्गवी ने बताया था
कि 150 प्लस सब्जेक्ट जो है वो यूनियन के पास है, तो यूनियन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फेडरेशन क्या होता है? फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है ना, उसको बोलते हैं जब पावर दो भागों में डिवाइड होता है। तो हमारे यहाँ क्या है, एक स्टेट गवर्नमेंट है और एक यूनियन गवर्नमेंट है। तो कुछ पावर यूनियन के पास है, कुछ पावर स्टेट के पास है। तो ये जो डिवीजन है इसको बोलते हैं फेडरल गवर्नमेंट। तो हमने क्या किया है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो एडॉप्ट किया ही है और स्ट्रॉन्ग सेंटर को बनाया है, क्योंकि 150 प्लस जो सब्जेक्ट है वो सेंटर के पास है। इसका यही मतलब है। ये हमने कहां से लिया है, कनाडा से लिया है। सेकेंड पॉइंट लिखिए, रेसिडुअरी पावर, रेसिडुअरी पावर टू द सेंटर, RESIDUARY, रेसिडुअरी पावर टू द सेंटर। इसको समझते हैं। देखो, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय जितने भी सब्जेक्ट थे उस सब्जेक्ट को तो डिवाइड कर दिया गया था, ठीक है, उस समय। लेकिन हो सकता है कि आगे आने वाले समय में कुछ नया सब्जेक्ट आ जाए। जैसे अभी 2020 में कोरोना आ गया, कोरोना के बारे में तो किसी को नहीं पता था। तो अब जो ये नया सब्जेक्ट आ गया जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है या जो कि लिस्ट में नहीं बताया गया है, तो उस सब्जेक्ट को बोलते हैं रेसिडुअरी पावर, रेसिडुअरी सब्जेक्ट। तो वो जो रेसिडुअरी सब्जेक्ट होगा उस पर कानून कौन बनाएगा, सेंटर बनाएगा। आप देखे भी होंगे कि सबसे पहले क्या होता था, हम लोगों को बताया जाता था मोदी सरकार के द्वारा कि आज मास्क लगाना है कि नहीं लगाना है। उस पर कानून कौन बना रही थी, यूनियन, क्योंकि कोरोना वो रेसिडुअरी पावर के थ्रू सेंटर के पास चला गया था। बाद में जैसा सेंटर करती थी वैसा ही स्टेट को भी करना पड़ता था। अभिनव का जो है नींद आना चालू हो गया है। 1 घंटा से ज्यादा मुझे लगता है कि ऑनलाइन क्लास 1 घंटा से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नहीं, 1 घंटे में ही हालत खराब हो जाती है। इवन टीचर को भी जो है ना नॉन स्टॉप बोलना पड़ता है, और मैं बीच में बहुत ज्यादा खास भी रहा हूं। खैर, तो रेसिडुअरी पावर टू द सेंटर, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट जो है वो लिख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट्स एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। सुप्रीम कोर्ट्स, कोर्ट्स में अपोस्ट्रोफी एस दे दीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट्स एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। सुप्रीम कोर्ट का एडवाइस देने का जो अधिकार है वो हमने कनाडा से ही लिया हुआ है। ब्रैकेट में लिखिएगा 143, आर्टिकल 143। ये जो प्रोविजन है ये है आर्टिकल 143 में। 143 में ये आर्टिकल है। होता क्या है देखो, अगर गवर्नमेंट को, सरकार को, खास करके यूनियन गवर्नमेंट को, मतलब मोदी सरकार को एडवाइस लेना हो तो वो कोई भी लीगल पॉइंट पे सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकती है और सुप्रीम कोर्ट एडवाइस दे सकता है। ये जो प्रोविजन है, ये प्रोविजन हमने कॉपी पेस्ट मारा है कहां से, कनाडा से, ठीक है। और ये जो आर्टिकल है 143, मेरा एक ट्रिक है जो बनाया हुआ है वर्षों से, मतलब 15 साल पहले का ट्रिक है। आई लव यू, याद रहेगा सबको। आई मतलब 1, लव मतलब 4, यू मतलब 3। आर्टिकल 143, किसके किसके बीच आई लव यू हो रहा है, एक सरकार है यूनियन गवर्नमेंट, दूसरा है सुप्रीम कोर्ट, दोनों के बीच का रिलेशन है आई लव यू का, मतलब आर्टिकल 143 का, ठीक है। 15 साल पुराना ट्रिक अभी भी याद है। तो आप लोग भी इस तरह से खुद का कोई ना कोई ट्रिक बना सकते हो जो चीज आपको रटने में दिक्कत आती है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो कनाडा जो है वो हो गया कनाडा। अब चलते हैं आयरलैंड। आयरलैंड लिख दीजिए, आयरलैंड। आयरलैंड में सबसे पहला है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, हमने लिया है आयरलैंड से। दूसरा है मेथड ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, मेथड ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो बहुत ही कठिन है हमारे यहाँ। अभी स्टार्ट हो गया है, देखो टर्न पूरा हो गया ना, तो अभी का जो न्यूज है वो जरूर देखना जब भी इलेक्शन हो रहा होगा।
तो आराम से आपको जो है ना वो समझ में आ जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिकली आप समझ पाएंगे। तो जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो नॉर्मल इलेक्शन से बहुत 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 ज्यादा अलग होता है, बहुत टफ होता है, इसलिए उसको समझिएगा। ये हमने लिया है आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। उसके बाद है नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू द राज्यसभा, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू द राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट। इसमें लिख देना ब्रैकेट में 12 मेंबर, 12 लोगों को प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनेट कर सकती है राज्यसभा में। ये जो प्रोविजन है ये भी हमने आयरलैंड से लिया हुआ है, ठीक है। राज्यसभा में 12 लोगों को प्रेसिडेंट जो है नॉमिनेट करती है, जैसे कि तेंदुलकर जो है राज्यसभा मेंबर बना हुआ है, ठीक है। जया बच्चन राज्यसभा मेंबर बना हुआ है, ठीक है। जो भी फिल्म वाले देख रहे हैं आप, जो भी क्रिकेटर देख रहे हैं, या जो भी लिटरेचर से रिलेटेड किसी ने कुछ पद्मश्री पद्म विभूषण ये सब मिला हुआ है, तो उन लोगों को जो है प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकती है, मतलब एमपी डायरेक्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा में बना सकती है। तो वो जो प्रोविजन है लिया है हमने आयरलैंड से। यहां तक क्लियर है? तो आज यहीं तक रहने दें, सब लोग थक गए लगता है। सर कितनी कंट्रीज है? आयरलैंड के बाद जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका है, फ्रांस है, यूएसएसआर है। मतलब ऐसे मत समझो, ऐसे बोलूंगा तो लगेगा बहुत ज्यादा है। ये मुश्किल से 15 मिनट का है। 15 मिनट करोगे तो ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। मेरे पास तो टाइम है, तुम लोग देखो। सर करवा दीजिए। करवा दें? अभिनव, उबासी तो नहीं लोगे? ऊ नहीं होना चाहिए, इसीलिए वीडियो ऑन करवाता हूं मैं, तो उस पर समझ में आता है फेशियल एक्सप्रेशन, तो उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो जैसे रुचा है वीडियो ऑफ है, स्नेहा पॉल वीडियो ऑफ है, ऋषिकेश का वीडियो दोबारा ऑफ हो गया है, हेतल का वीडियो ऑफ है, तो समझ में नहीं आ रहा है कि वो लोग सो रहे हैं कि जाग रहे हैं कि खाना खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो वीडियो ऑन रखने में लगता है कि हाँ अपन जो है क्लास में बैठे हैं, और समझ में आ रहा है कि हाँ आप लोग को समझ में आ रहा है, लिख रहे हैं नहीं लिख रहे हैं, इसलिए कोशिश करना है वीडियो ऑन रखना है। चलो फिर हम लोग चलते हैं अब जर्मनी, हिटलर के पास। लिखिए जर्मनी। जर्मनी जो है इसको याद रखना कि बहुत ही इमरजेंसी वाला कंट्री है। नहीं, हिटलर जब था कैसा माहौल था वहां पे, एकदम इमरजेंसी वाला सिचुएशन था। तो इमरजेंसी प्रोविजन हमने लिया है जर्मनी से। कोई ना कोई ट्रिक लगा देना है जिससे कि अपने को याद रहे। इमरजेंसी प्रोविजन जो है वो हमने लिया है जर्मनी से, खास करके सस्पेंस लिख दो, प्रोविजन कंसर्निंग द provisions concerning the suspension of fundamental rights, provisions concerning the suspension of fundamental rights during emergency, provisions concerning the suspension of fundamental rights during emergency। मतलब इमरजेंसी के टाइम में क्या होता है, आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार, उसको छोड़ के सभी अधिकार आपका खत्म हो जाता है इमरजेंसी में। तो ये जो हमने प्रोविजन लिया है ये लिया है कहां से? जर्मनी से। एक ही प्रोविजन है जर्मनी का। सेकेंड लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में है आइडिया ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट। हमने लिस्ट में पढ़ा था 3 तरह का लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, और थर्ड वन था कॉन्करेंट लिस्ट। तो जो ये थर्ड वन है कॉन्करेंट लिस्ट, जिस पर दोनों कानून बना सकते हैं, यूनियन गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी, ये जो आइडिया है ये हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में लिखिएगा अमेंडमेंट विद 2/3 मेजोरिटी, अमेंडमेंट विद 2/3, 2/3, 2/3 मेजोरिटी इन पार्लियामेंट
amendment with 2/3 majority in parliament election of the members of Rajya Sabha। ये छोड़ दो, नहीं है इंपॉर्टेंट, हटाओ इसको। साउथ अफ्रीका काट दीजिए, हटा दीजिए। नेक्स्ट लिखिए फ्रांस, क्योंकि ज्यादा लिखने से क्या होगा, इंपॉर्टेंट चीज याद ही नहीं रहेगा, तो कम ही लिखना है। फ्रांस लिखिए, फ्रांस इंपॉर्टेंट है। रिपब्लिकन सिस्टम, फ्रांस में लिखिए रिपब्लिकन सिस्टम। अब यहां पर प्रश्न है कि रिपब्लिकन क्या होता है, या रिपब्लिक क्या होता है, या रिपब्लिक डे क्या होता है, कोई बताएगा? रिपब्लिक, ऋषिकेश को याद होना चाहिए। ऋषिकेश फर्स्ट क्लास, आप जो लाइव मेरे से किए थे अटेंड ऑफलाइन क्लास, उसमें बताया था मैंने रिपब्लिक। ऋषिकेश का चेहरा देख के लग रहा है कि याद नहीं है। नेक्स्ट और कोई है? हाँ भार्गवी। कॉन्स्टिट्यूशन सर, द डे ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। रिपब्लिक क्या है? व्हाट इज रिपब्लिक? अभिनव पता है? बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल। नहीं नहीं नहीं, वो डेमोक्रेसी था। सही जा रहे हो, उसके बाद बताया था मैंने, एकदम सही जा रहे हो। और कोई? सर्वज्ञ, सोनी, निखिल, खुशी, प्रतीक्षा, अभिनव उसके साथ ही बताया था। लिख लीजिए सब लोग, साइड में लिख दीजिए। रिपब्लिक क्या है, लिख लीजिए। द हेड ऑफ द स्टेट इज नॉट हेरिडेटरी। द हेड ऑफ द स्टेट इज नॉट हेरिडेटरी बट इलेक्टेड। मतलब जिस कंट्री में जो हेड ऑफ द स्टेट होगा, मतलब उस कंट्री का जो हेड होगा वो हेरिडिटरी नहीं होना चाहिए। मतलब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, प्रेसिडेंट का बेटा प्रेसिडेंट नहीं बनेगा। वो कैसे आएगा? इलेक्शन के थ्रू आएगा। तो ये जो सिस्टम हमने अडॉप्ट किया है, दिस इज कॉल्ड रिपब्लिक सिस्टम, रिपब्लिकन सिस्टम। हमने लिया है फ्रांस से। ब्रिटेन में क्या होता है, रानी जो है उसी का बेटा बेटी राजा रानी बनता रहेगा। तो ये इसको बोलते हैं मोनार्की सिस्टम। तो हमने मोनार्की सिस्टम नहीं लिया है, हमने रिपब्लिक लिया है। हमारे यहाँ प्रेसिडेंट जो है वो होता है हेड ऑफ द स्टेट, और वो हेड ऑफ द स्टेट का जो बेटा होगा उसको भी अगर प्रेसिडेंट बनना है तो इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया रिपब्लिकन सिस्टम। नेक्स्ट लिखिए यूएसएसआर। यूएसएसआर, रशिया, रशिया, यूएसएसआर। इसमें लिख दीजिए फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज आप लोगों को याद होगा, मैंने लिखाया था पार्ट 4A, ब्रैकेट में लिख दो पार्ट 4A, तो यहां से ये रिलेट करेगा, याद रहेगा। पहले हम लोगों को मिला था फंडामेंटल राइट्स, बाद में संविधान में ये करके अमेंडमेंट करके हमने फंडामेंटल ड्यूटीज को भी लाए। ये हो गया यूएसएसआर, और यहां पर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास जो होगी वो हो जाएगी हमारा, हम लोग अब शिफ्ट कर जाएंगे सीधा फंडामेंटल राइट्स पे, हम लोग शिफ्ट कर जाएंगे। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वो देख लेंगे। अब यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, जो ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है यूट्यूब पे डाल दूंगा, इसको 1-2 बार देख लेना तो याद हो जाएगा आपको जो चीजें हैं, प्रोविजंस है। इसके अलावा बुक्स भी पढ़नी है, ध्यान रखना। सिर्फ दिवाकर सर के भरोसे नहीं रहना है। जीएस जो है वो अथाह महासागर है। ठीक है, कितना भी पढ़ोगे कम है। तो कम से कम जो मैं लिखाया हूं वो तो रटवा ही दूंगा, लेकिन क्या उतना काफी है? आंसर है नहीं। आपको बुक कम से कम रीड जरूर करना है। बुक रीड कौन सा करना है? लूसेंट करनी है। देखो ये बुक है, ठीक है, ये बुक आपको, मैं कोशिश ये करूंगा कि इस बुक को नॉर्मली अगर आप अभी पढ़ेंगे ना तो जबरदस्त नींद आएगी। 9 बज रहा है ना, अभी अगर इसको 10 पेज पढ़ लिए ना निखिल, तो कल सीधा सुबह 10 बजे उठोगे, ऐसा जबरदस्त नींद आएगा ये। लेकिन जो चैप्टर तुमने मेरे से पढ़ लिया है, इतना दावा है कि आप इस बुक से पढ़ेंगे तो नींद नहीं आएगी। ठीक है, और वो चीज चैप्टर आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा, एकदम अच्छे से याद हो जाएगा, चाहे आपका बैकग्राउंड हो आर्ट्स वाला या आर्ट्स वाला बैकग्राउंड ना हो तो भी। ठीक है, इसलिए साथ ही साथ आप बुक्स पढ़ते जाइएगा, बाद का भरोसा मत रखिएगा। ठीक है, जो चैप्टर हो गया है वो बुक से भी एक बार
रीड कर लीजिएगा, ठीक है। किसी को कुछ बोलना है, कोई सुझाव है, कुछ चीजें आप बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, अदरवाइज सेशन हम लोग खत्म करेंगे। किसी को कुछ बोलना है? नहीं बोलना है, ठीक है। तो चलो फिर हम लोग मिलते हैं अगले इंफॉर्मेशन तक, या तो कल या परसों। हाँ, मैंने क्या सोचा है कि मुझे अगर सुबह का समय मिलता है तो सुबह में भी हम लोग क्लास ले सकते हैं, राइट, 8 से 9। जो लोग नहीं आ पाएंगे वो रिकॉर्डिंग देख लेंगे, ठीक है। दोनों ऑप्शन है ना अपने पास, तो टेंशन नहीं है। ये जो क्लास आप ले रहे हैं ना, ये आपका एक्स्ट्रा क्लास है, ठीक है, एक्स्ट्रा क्लास है, ये रिवीजन के थ्रू हो रहा है। आप मेरे भरोसे नहीं बैठे हैं, आप कहीं ना कहीं ऑलरेडी कोचिंग कर रहे हैं या कर चुके हैं, ऐसे बच्चे हमारे पास आए, ठीक है। तो ये आपका एक्स्ट्रा है, ऑफलाइन क्लासेस तो आप कर ही रहे हैं या करेंगे ही, ठीक है। जिसका छूटता है ना वो रिकॉर्डिंग देख लिया करना, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर भी दिक्कत आती है टेलीग्राम पे मैसेज कर देना कि सर ये समझ में नहीं आया, तो हम वहां पे ऑडियो डाल के आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे, एक चीज। दूसरा, मैं अभी ना बोल के पढ़ा रहा हूँ, मतलब लिख के नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो सब कुछ समझ में आ रहा है, सबको कम्युनिकेबल हो रहा है, या पीपीटी वगैरह यूज किया जाए? किसी को कुछ इस बारे में बोलने की जरूरत है? समझने में दिक्कत नहीं आ रहा ना? नो सर। प्रतीक्षा जो है कुछ बोल नहीं रही है, प्रतीक्षा, अच्छा नेट का प्रॉब्लम है। सब कुछ क्लियर चल रहा है ना? मतलब ऐसे हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर हम लोग जो है कल नहीं मिलेंगे, समझ आ रहा है, विकास बोल रहे हैं, ओके देव, थैंक यू वेरी मच। तो हम लोग कल नहीं मिलेंगे, परसों जो है या तो सुबह या फिर शाम, जैसे भी समय मिलेगा मुझे ऑफिस को करते हुए, हम लोग अनाउंस कर देंगे, कल रात को अनाउंस कर देंगे, ठीक है। तो तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए और नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा फंडामेंटल राइट्स। एक इंफॉर्मेशन है कि मैं टेस्ट कभी भी ले सकता हूं, इवन ले चुका हूं, तो इसीलिए आप लोग जो चैप्टर हो गया है उसको रट्टा मार्फिकेशन करते जाइए, रटते जाइए फटाफट। तो किसी भी दिन में फटाफट एक्सटेम्पोर जो है आपका हो जाएगा, टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, शब्बा खैर, खुदा हाफिज, बाय बाय, थैंक यू। बाय सर। Bye, sir. Good Thank you, night. sir. Bye, sir. थैंक यू।